अंधेरी रात के साए में एक छोटे से गांव में लोग अपने अपने घरों में बंद थे। चांद की हल्की रोशनी भी उस रात के घनघोर अंधकार को पार नहीं कर पा रही थी। गांव के एक कोने में एक साधारण सा मंदिर था, जहां हर शुक्रवार की रात लोग एकत्रित होते थे। आज भी कुछ भक्त एकत्रित हुए थे। उनके चेहरों पर चिंता और आशा की झलक थी। हे हमारे प्रेममय प्रभु यीशु मसीह, एक युवा महिला ने कहा। उसकी आवाज में श्रद्धा का गहराई थी। उसके चेहरे पर हल्की चिंता थी, लेकिन आंखों में चमक थी। उसने प्रभु के चरणों में नतमस्तक होकर अपने मन की बात रखी। आप हमारे जीवन की ज्योति हैं, अंधकार में हमारी आशा और मार्ग है, उसने कहा, जैसे उसकी आवाज में एक नया संकल्प जाग उठा हो। आसपास की भीड़ ने उसकी बातों में सिर हिलाया। उन्होंने महसूस किया कि इस रात की प्रार्थना में केवल उनके शब्द ही नहीं, बल्कि उनके दिल की गहराई भी थी। उसकी प्रार्थना में वो भावनाएं थी जो हर व्यक्ति के दिल में छिपी होती है। आत्मा की शांति की खोज, प्यार और क्षमा की कामना। हे प्रभु, हमारे मन को शांति से भर दीजिए, उसने कहा। उसकी आवाज में हल्की ट्रेमर थी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर एक अजीब सी मजबूती। एक अधेड़ आदमी ने उसे देखा और उसके दिल में एक हल्की सी उम्मीद जाग उठी। उसने भी आंखें बंद कर लीं और उनके दिल की धड़कनों में सामंजस्य स्थापित करना चाहा। जो कमजोर हैं उन्हें बल दीजिए, उसने प्रार्थना की। यह केवल शब्द नहीं थे, बल्कि एक सामूहिक संकट का संकेत थे। उस रात की प्रार्थना में सभी ने अपने अपने दिल की व्यथा साझा की। दुखी चेहरों पर एक नई किरण का आभास होने लगा। हमें सच्चाई के मार्ग पर चलना सिखाइए, एक बुजुर्ग ने कहा। उसकी आवाज में ज्ञान और अनुभव की गहराई थी। आसमान में तारे चमकने लगे और गांव में एक नया जीवन फूटा। प्रार्थना की शक्ति ने सभी को एकजुट किया। इस अंधेरे समय में उन्होंने एक दूसरे पर विश्वास किया और एक नई राह की खोज की। अंत में जब प्रार्थना समाप्त हुई तो सभी ने मिलकर कहा, हमारा जीवन आपकी महिमा के लिए हो। उनके दिलों में एक नई आशा थी, एक नई रोशनी। वे जान गए थे कि अंधकार चाहे कितना भी गहरा हो, प्रभु की रोशनी हमेशा उन्हें मार्ग दिखाएगी। यह प्रार्थना हम आपके पवित्र नाम में करते हैं, आमीन। उस रात सभी ने मिलकर एक नया संकल्प लिया, अपने जीवन को प्रेम, विश्वास और आशा से सजाने का।